भूतिया घर। राहुल अपनी पत्नी जानकी और इकलौती बेटी रिया के साथ इस घर में अभी नया नया ही शिफ्ट हुआ था और राहुल को अचानक से ऑफिस के किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। जानकी, तुम अपना और रिया का ध्यान रखना। अगर ज़रूरी नहीं होता मैं तुम लोगों को अकेले छोड़कर इस तरह नहीं जाता। राहुल जानकी को अच्छी तरह से समझाकर वहां से चला जाता है। अब जानकी और रिया घर में अकेले रहते हैं। रिया को खेलना बहुत पसंद था। वह हर वक्त अपनी टैडी से खेलती रहती। जब भी उसे पढ़ाई के लिए बोला जाता वह नखरे दिखाने लगती थी। अरे बेटा रिया, जब देखो तुम्हें टैडी के साथ खेलती रहती हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। कल से तुम्हें स्कूल भी जाना है। हर वक्त बस खेल खेल नहीं खेला जाता है, थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगाओ। रिया को जब भी माँ पढ़ने के लिए कहती उसे बहुत बुरा लगता था। वह पढ़ना नहीं चाहती थी, उसे बस दिन भर खेलना कूदना ही अच्छा लगता। वह दिन भर बैठकर अपने कमरे में खिलौनों से खेला करती और उनसे ही बातें किया करती थी। मम्मी, अभी थोड़ी देर खेल लूं, फिर बाद में पढ़ाई कर लूंगी। अभी तो मैंने खेलना स्टार्ट ही किया था और आप आकर पढ़ाई करने के लिए कह रही हैं। क्या बेटा रिया, तुम भी हर वक्त बस खेलना ही चाहती हो? बस थोड़ी देर ही खेलना, आधे घंटे के बाद पढ़ाई चालू कर देना, मैं तुम्हें फिर देखने आऊँगी। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। फिर रिया अपने खिलौनों के साथ खेलने में मशगूल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब माँ आती है तो उसे खेलता हुआ देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या बदमाशी है रिया, मैंने तुम्हें आधे घंटे के लिए खेलने को कहा था। तुम 1 घंटे से खेल रही हो, लेकिन पढ़ने का तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं है। रिया को इस तरह से इतने देर तक खेलते देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और रिया को वह बहुत डांटती है। माँ की डांट सुन रिया आज बहुत गुस्सा थी। माँ के जाने के बाद वह सोचती है, देख लेती हूँ मम्मी गई या नहीं। अगर मम्मी गई होगी तो बाहर जाकर किताबों को जला दूंगी। न रहेगा किताब न पढ़ने बोलूंगी। यही सोचकर रिया रात होते ही घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर जाकर रिया अपनी सारी किताबों में आग लगा देती है। उन किताबों में एक लाल किताब भी था जो कि सारी किताबों के साथ जल जाता है। उस लाल किताब के जलते ही वहाँ एक चुड़ैल और एक भूत प्रकट हो जाते हैं, जिसे सामने खड़ा देख रिया बहुत डर जाती है। वह चिल्ला भी नहीं पाती है डर के मारे। वह उन दोनों भूत और चुड़ैल को देखती रहती है। जानकी अपनी बेटी को घर में ना देख वह तुरंत ही बाहर निकलती है और उन चुड़ैल भूत को देखकर तुरंत ही रिया को वहां से लेकर घर की ओर भागती है। जानकी रिया को घर पर लाकर बहुत डांटती है और उससे कहती है, रिया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने किताब को क्यों जलाया? उनमें से एक लाल किताब था जिनमें इन भूत और चुड़ैलों को कैद करके रखा गया था। जब मैं इस घर में आई थी उसी वक्त मुझे बताया गया था कि इस किताब को कोई मत छूना, नहीं तो ये चुड़ैल बाहर आ जाएगी और अब ये आज़ाद हो गई है। तुम्हारी एक गलती बेटा, देखो कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दी हमें। अभी घर में पापा भी नहीं है, पता नहीं मैं अकेले कैसे संभालूंगी। फिर भी रुको, मैं देखती हूँ। एक बाबा ने मुझे पड़ा हुआ पानी दिया था, वो रखा है, मैं उस पर डाल दूँगी तो शायद वो फिर से कैद हो जाए। यही सोचकर जानकी पड़े हुए पानी का बोतल बाहर लेकर आती है। बाहर आकर वह देखती है तो भूत और चुड़ैल आपस में बात कर रहे होते हैं। जानकी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन पर वो पड़ा हुआ पानी फेंक पाए। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी सामने खड़े भूत की नज़र जानकी पर पड़ जाती है और वे दोनों जानकी की ओर बढ़ने लगते हैं। जानकी चिल्लाती है, कहती है, मेरे पास मत आना, वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम पर ये पानी का बोतल फेंक दूंगी और तुम लोग जलकर भस्म हो जाओगे। मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, तुम लोग वहीं रहो। मुझे या मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तभी चुड़ैल जानकी से कहती है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम ये पानी मत फेंकना, क्योंकि इस पानी को फेंकने से हम थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम बहुत दिनों से इस घर में कैद हैं। उसके बाद हमें इस किताब में कैद कर लिया गया।
अब हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दिला दो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी जानकी उस चुड़ैल से पूछती है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, तुम लोग इस घर में क्यों थे और किताब में क्यों कैद किए गए, मुझे अपनी सारी कहानी बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, तभी मैं तुम लोगों को मुक्ति दिलवाऊंगी। चुड़ैल जानकी को बताती है कि ये हमारा ही घर हुआ करता था, हम इसी घर में रहा करते थे, हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने हमें इस घर के साथ आग लगा दिया और हम जलकर मर गए। हम मर कर भी इसी घर में थे। उन लोगों ने हमें यहाँ से हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटे। हमने अपना मौत का बदला उनको मार कर ले लिया, लेकिन जो लोग यहाँ आए उन्होंने हवन कर हमें किताब में बंद करवा दिया और आज रिया ने उस किताब को जलाकर हमें आज़ाद कर दिया है, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए पूजा अर्चना कराओ और हमारी मुक्ति कराओ, हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाएंगे। चुड़ैल की बातों को सुनकर जानकी भी सोचने लगती है कि अच्छा ही होगा जो इन लोगों को मुक्ति दिला दूं। अगर इनकी मुक्ति हो जाएगी तो फिर हम लोग इस घर में चैन सुकून से रहेंगे। यही सोचकर जानकी अगले ही दिन पंडित को बुलाकर वहाँ पूजा अर्चना करवाती है। पंडित जी उस चुड़ैल और उसके पति का नाम का पूजा करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। जानकी भी मन ही मन दुआ कर रही थी कि उन दोनों को इस दुनिया से आज़ादी मिल जाए, बेचारे कितने दिन से कैद हैं। थोड़ी ही देर में भूत और चुड़ैल इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। आज जानकी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी और उसे अब इस चुड़ैल और भूत से आज़ादी मिल गई थी। अब रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह माँ से वादा करती है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी। अगले ही दिन राहुल भी आ गया था। जानकी उसे सारी बातें बताती है। अब राहुल भी खुश था कि उसके घर से सारी परेशानी खत्म हो गई है।